प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्लास है 10 की कक्षा 10 के जो है एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग आज पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। उसको ध्यानपूर्वक देखें और क्वेश्चन को समझें। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें ये बताना है कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। और उसका इंग्लिश है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग ए लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ये बताना है कि जो ये रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अर्थात शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत के लिए आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। पूरे रूल को अच्छी तरह से समझाया गया है कि शांत दशमलव या शांत की पहचान करने के लिए जो भी रेशनल नंबर दिया रहता है, जो भी परिमेय संख्याएं दी रहती है, उसके डिनोमिनेटर तथा हर का जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम लोग पहले फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे 13/13 बटे में 3125 है, इसके हर में 3125 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से कटाते हैं तो क्या होगा 625। इसको 5 से कटाएंगे तो 125 और फैक्टर करना आप सभी लोग जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास 10th में आ गए। ये तो क्लास 3 के बच्चे भी कर लेते हैं, ध्यान से देख लें। क्या होगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो 3125 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो आपका इसमें जिसका जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो क्या है, प्राइम फैक्टर जो है केवल 5 है, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। और रूल बताया गया है कि डिनोमिनेटर का यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, 2 या 5 अथवा दोनों हो, तो रेशनल नंबर जो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, हर जगह 5 है, 2 नहीं है लेकिन 5 है, तो निश्चित रूप से क्या है, तो लास्ट में लिखेंगे हेन चाहे आता है 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या लिखेंगे, शांत है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या लिखेंगे, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। उसी तरह से सेकेंड पार्ट इसका है 17/8 है, 17/8 है। तो यहाँ डिनोमिनेटर हर जो है 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 8 को 2 से कटाएंगे 4, देख रहे हैं। तो 2 × 2 × 8। यहाँ भी हमारा क्या है, रूल पर सटीक बैठता है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में प्राइम फैक्टर हमारा 2 होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो क्या लिखेंगे कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं इसी के जो अन्य पार्ट हैं, पूरे 10 पार्ट हैं, तो 10 पार्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे। बंद कर दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। ये आपका जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या 64/455। तो यहाँ हर जो है 455 का फैक्टर करेंगे, पहले 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से कटाएंगे 63 91, मैंने 7 1 7, 17 के 21 और 13 जो है लास्ट में 13 से कटेगा क्योंकि प्राइम फैक्टर है, मैंने अभाज्य है 13। तो इसका देख रहे हैं कि फैक्टर क्या हो रहा है, 5 × 7 × 13 हो रहा है। तो इसमें जो है 5 तो है लेकिन हमें क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए 5 और 2 होना चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ 7 भी है, 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी है। तो इसलिए क्या हो सकता, ये जो है हमारा शांत नहीं हो सकता, ये जो है क्या है, अशांत आवर्ती है। तो क्या लिखेंगे, अतः है 64/455 का दशमलव प्रसार
क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब आते हैं यहाँ पे 4 पार्ट, फिर 15 बटे में 1600 का फैक्टर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 2 जो है कितनी बार है, 6 बार है, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 बार है, और 5 जो है कितनी बार है, 2 बार है। अब जब 2 बार है, सॉरी 5 बार ही होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ध्यान से देख लें। 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे 800, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400, 400 करेंगे 200, और 200 करेंगे 100, और 100 करेंगे तो यहाँ पे 50, और 50 को करेंगे तो यहाँ पे 25 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 25 को जो है 2 बार में रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, 64 और 64 पाँचे क्या होगा, 320, और 320 में 5 का गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो 2 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 और 5 का पावर 2 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है जो इसका प्राइम फैक्टर है 2 और 5 दोनों है, तो निश्चित रूप से क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही चीज कि ये जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। और पूरा वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसी तरह से लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह से 29 बटा में 343 है, इसका क्या करेंगे, 343 का 7 से कटाएंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ 2 और 5 नहीं है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले, अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट 6 पे। 23 बटा में 2 पर घाते 3 और 5 पर घाते 2 है, यहाँ पहले से फैक्टर किया हुआ है, फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यहाँ क्या है, 2 और 5, यहाँ भी फैक्टर पहले से है, लेकिन प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। तो निश्चित रूप से ये क्या है, प्राइम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, शांत नहीं है, क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और यहाँ देख लें 6 बटे में 15 है, तो ये रिड्यूस कटने लायक है, तो इसको कटा करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। देख रहे हैं कि हर में केवल 5 है, तो ये क्या हो सकता है, इसका टर्मिनेटिंग, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अर्थात शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसका 77 बटे में 35 बटे में 50 है 9 नंबर, तो इसको भी 5 से घटाएंगे तो 7 बटे 10, 10 का फैक्टर 2 और 5 होगा, तो ये भी क्या है, इसके भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, शांत होगा। और यहाँ 77 बटे में 210 है, तो 11 बटे में 7 से कटाएंगे तो 7 1 7, 7 1 7, 17 के 21, 11 बटे में 30 होगा। 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 3 गुणते 5, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। निश्चित रूप से इसलिए जो है क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ये क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते ही हैं कि शांत मीन्स होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत मीन्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव व्हिच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अर्थात जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिए, दशमलव में बदलिए। तो सबसे पहले 13 बटे में 3125 हमारा शांत था, आप लोगों ने देखा है पहला क्वेश्चन जब सोल्यूशन हुआ था। तो 3125 का जब फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 5 पर घाते 5 होता है।
तो 5/5 के लिए हमें क्या चाहिए, जीरो डेसिमल में बदलने के लिए जितना 5 है उतना 2 भी होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/2 का 2/5 का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम गुणा कर देंगे। तो एक होगा आपका 13 और 13 में क्या करेंगे 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 5 दूना के 10, 10/5। अब हम क्या करेंगे 32 में 13 का गुणा कर देंगे तो 13 दूना के 26 को 6 हासिल 1 और 13 तिया 39, 39 है 40, 40 बटा में यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने 5 जीरो। अब देख रहे हैं कि 1 लाख हो गया, 1 लाख का मतलब यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 6 0 4 0 0 यहाँ दशमलव लगा देंगे। यदि इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट 13 में इसका डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये छोटी संख्या है, यहाँ पर क्या है हम देख रहे हैं कि 17/8 भी जो सेकेंड पार्ट था उसका भी दशमलव प्रसार स्थान से वो भी उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ जितना 2 है उतना 5 करना पड़ेगा तो 5/3 और यहाँ भी करेंगे 5/3। तो 17 और 5 का 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है 125, 125 में और 5 गुना के 10, 10/3 क्या हो जाएगा 3। इस तरह से इसका गुणा करके और डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये छोटी संख्या है इसको आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ध्यान से देख लें, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे 8 गुना के 16, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा लीजिएगा, 8 इकैया 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, 0 बढ़ा के 8 गुना के 16 और 4 बचेगा, 8 5 40। तो 17 में 8 का भाग देंगे तो 2.125 आएगा। इस तरह से भी आप इसका दशमलव प्रसार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं इसका जो चौथा पार्ट है 15/1600। तो 15/1600 है तो यहाँ 2/6 और 5/2 है डिनोमिनेटर का फैक्टर। तो जितना नीचे 5/2 है तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे इसका उतना ही पावर माने यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 5/4 का ऊपर और 2/6 और 5/6 क्योंकि 5/4 का इसमें गुणा करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 15 हो गया और 5 का यदि 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 625 और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना के 10, 10/6। तो इसका इसमें गुणा करके और नीचे आपका हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा और ऊपर गुणा कर लीजिए। 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 गुना के 30, 30 7 37 हासिल 3, 15 6 का 90 और 90 और 3 93 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे तो 6 के बाद दशमलव 0.00937 ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। उसी तरह से इसका जो चौथा है छठवां पार्ट है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो भी शांत है। तो यहाँ देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 2/3 है, 5/2 है। तो जितना 2/3 अधिकतम है तो इतना ही 5 चाहिए। तो 23 का 5 में गुणा कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे होगा 2/3 और 5/3 भी हम कर सकते हैं क्योंकि 5/1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो 23 में 5 का गुणा करें, पंक्तियाँ 15 और 5 गुना के 10 1 11 115 होगा और यहाँ 5 गुना के 10, 10/3 अर्थात 1000 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0.115। इस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको दशमलव में हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट का आपका एक क्वेश्चन है, उसको भी हमें टर्मिनेटिंग में बदलना है। अब जो है इसी तरह से जो 8वां पार्ट है एक पार्ट वो भी जो है इस जैसे 6/15 देखने में तो नहीं लगता क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर जो है 3 और 5, लेकिन हम देख रहे हैं कि नॉमिनेटर जो है 3 से अर्थात अंश जो है 3 से कटने वाला नंबर है। तो कटाने के बाद हो जाएगा 2/5। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है का दशमलव प्रसार जो है दशमलव प्रसार
शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत है तो शांत कर दें, बदल दें इसको। तो क्या होगा, 2 में 5 का भाग दे देंगे। 2/5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो डेसिमल बढ़ा करके और जिसे पंचों के 20 0.4 हो जाएगा। ये सबसे आसान है। इसके बाद लास्ट का एक क्वेश्चन है आपका 35/50। ध्यान से देख लें, जो 9 नंबर है 35/50, इसका भी दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। क्यों होगा, 5 से इसको घटा दो, 5 7 35 और 5 6 5, देख लीजिए लास्ट में 0 आ गया। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात टर्मिनेटिंग है। जब टर्मिनेटिंग है तो बदल दो, क्या होगा 0.7। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में आपका है 43.123456789 इस तरह से दिया गया। हमें ये बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अर्थात शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव है तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय है। परिमेय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे कि ये जो है रेशनल है। क्यों है, तो टर्मिनेटिंग है। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है ऐसे दिया है 0.1201, इसके बाद 2 00 1 2 000 ऐसे दिया गया है। इसके बाद 1 2 0 0 0 ऐसे डॉट डॉट ऐसे दिया गया है। तो ये नंबर क्या है, ये हम देख रहे हैं ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो कोई सीरियल नंबर से कोई किसी नंबर का रिपीट हो रहा है। ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। ये जो है इरेशनल। इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा, जो थर्ड पार्ट आपका है ये जो है 43 पॉइंट, वही क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू दी बार ऐसे लगाया गया है। बार में क्या होता है, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि बार में होता है रिपीटिंग डेसिमल, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति होगी। मैंने 9 के बाद पुनः 1 आएगा। ये जो है क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी आपका होगा रेशनल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रेशनल है उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर जब टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट होने के लिए उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पहला क्वेश्चन है, जो परिमेय है, इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है 2 है और 5 है और बोथ दोनों हो सकता है। और जो टर्मिनेटिंग है कोई ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद एक लॉन्ग डिवीजन के बाद जो है, माने कुछ लेंथ के बाद जो है वह रिपीट होना शुरू होता है। यही 2 कंडीशन है रेशनल नंबर के। और टर्मिनेट होने का एक ही कंडीशन होता है कि उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 होगा या 5 होगा, अर्थात दोनों हो सकता है। ये आपका पूर्ण सोल्यूशन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.4 का। अब अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।